साथियों, किसान आंदोलन को एक तरफ एक गोदी मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कमज़ोर हो गया, टूट रहा, किसान भग रहे हैं, किसान जा रहे हैं, फसल काटने जा रहे हैं, पंडाल खाली हो रहे हैं, टेंट खाली हो रहे हैं, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और दूसरी तरफ साथियों, किसान देख लीजिए, किसान अपनी गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, किसान अपनी झोपड़ियां बना रहे हैं, किसान अपने गर्मी से बचने की व्यवस्था जुटा रहे हैं। सभी बॉर्डरों पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी बॉर्डरों पर किसान अपनी व्यवस्था गर्मियों की बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसान अपनी लंबे संघर्ष की तैयारी कर रहा है। और साथ में साथियों, कटाई के साथ में अभी पूरा जो खेती का काम के साथ में ये मोर्चे चल रहे हैं। इसी के साथ में साथियों, हमें समझते हैं, देखते हैं कि किसान नेता इस आंदोलन को देश में फैलाने का, गांव-गांव का आंदोलन बनाने का कोशिश में पंचायतें कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं जिसका हदो हिसाब नहीं है। कई लाख लोग, कई हजार लोग पंचायतों में शामिल हो रहे हैं, गांव खेड़े के किसान शामिल हो रहे हैं। तो ये आंदोलन एक बड़े रूप में, व्यापक रूप में फैल रहा है, गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है। तो ये आंदोलन का एक नए पड़ाव की ओर आंदोलन जा रहा है। और कुछ समय बाद जैसे ही ये आंदोलन का देशव्यापी व्यापक रूप बनेगा, उसी के साथ में जैसे ही किसान का जो फसल का जो काम चल रहा है, उसकी कटाई का काम चल रहा है, वो जैसे जैसे समटेगा, इसी बीच में इस आंदोलन को फैलाने का नेता जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि किसान को दिल्ली बुलाने के जगह नेताओं को जिलों में, गांव में स्तर पे जा कर के पंचायतें करके उनको समझाना, ताकि किसान अपना फसल का कटाई भी करे और लड़ाई का तैयारी भी करे। जैसे ही फसल का काम खत्म होगा किसान का, उसके पहले एक भारी बड़े आंदोलन की घोषणा होगी साथी। इसकी तैयारी संयुक्त मोर्चा के अंदर चल रही है। तो किसान आंदोलन कमजोर नहीं हो रहा, किसान आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, और ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये हमको समझना है साथियों। तस्वीरें हैं जो मैंने आपको दिखाई, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि लड़ाई कमज़ोर नहीं हो रही, लड़ाई मजबूत हो रही। ये आर पार की किसान की लड़ाई है, और ये लड़ाई किसान जीत कर ही वापस बॉर्डरों से हटेगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। और साथियों, ये भी समझना है कि जो बॉर्डरों पर रहने की व्यवस्था के साथ में किसान के पास इतनी ताकत है, किसान अन्नदाता है, किसान पूरे देश को खिलाता है, पूरी दुनिया को खिलाता है, किसान अधिक उत्पादन करता है। हमारी थाली जब खाने की हमारे सामने आती है तो किसान की मेहनत का, खून पसीने का जो खाना है वो हमारे साथ थाली में आता है। जब हम उसको खाते हैं तब हम याद करते हैं कि ये किसी किसान की मेहनत की वजह से हम रोटी खा रहे हैं। तो मैं इन ऐसे सारे लोगों से जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन के पहले षड्यंत्र कर रहे हैं, किसान आंदोलन के पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का षड्यंत्र में शामिल हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं, जो पूंजीपति हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मैनेजर हैं, कारखानों में नौकरियां कर रहे हैं, जिनको अच्छा वेतन मिल रहा है, उनको ये लग रहा है कि किसान आंदोलन से उनको कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं ये बता रहा हूं साथियों, जिस थाली में आप खाना खाते हैं, जब थाली से आप रोटी तोड़ करके अपने मुंह में डालेंगे, तब इस बात का याद रखना कि जिस अन्नदाता ने मेहनत करके आपको ये रोटी खिलाई है, आपके थाली में रोटी भेजी है, उस अन्नदाता आज सड़कों पे पड़ा है, उसको आपके सहयोग की ज़रूरत है। वो आपको जिंदा रखा है। आप जिंदा इसलिए हैं कि वो किसान मेहनत कर रहा है। आप जो मेहनत करके पैदा कर रहे हो उससे आप जिंदा नहीं रह सकते हो। यदि आप किसी कारखाने के अंदर पैदा करके वाहन बना रहे हो तो वाहन को खाने से आप जिंदा नहीं रह सकते हो। आप कोई सेवा दे रहे हो तो किसी की सेवा करके जिंदा नहीं रह सकते हो। आपके पेट में अन्न चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए। ये सारा किसान पैदा करता है, ये अन्नदाता पैदा करता है।
तो ये आप आज देश की आम जनता को समझने की ज़रूरत है, देश के सभी वर्गों को समझने की ज़रूरत है कि देश के अन्नदाता की लड़ाई में सबको एकजुट होकर के सहयोग करने की ज़रूरत है। और देश का अन्नदाता बचेगा तो हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा, हमारी भारत माता बचेगी, हमारा तिरंगा बचेगा, हम गुलामी से बचेंगे, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की गुलामी से बचेंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे, हमको रोजी रोटी रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत अहम सवाल है जिसको साथी समझने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि किसानों की इस झोपड़ियों को देख करके, किसानों की इस अन्नदाता की तैयारी को देख करके आपको भी ये दिमाग में आएगा कि हमें भी आज अब इस अन्नदाता को सहयोग की ज़रूरत है, सहयोग करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के नशे में चूर हो गई है। इस सरकार को नशे से उतारना है, इस सरकार को वापस सही जगह पर लाना है। ज़्यादा अधिक से अधिक इनके पास बहुमत है, इसलिए सरकार सुन नहीं रही है। मगर साथियों याद रखना, ये किसान, ये देश का अन्नदाता, ये देश की जनता, ये देश का मेहनतकश वर्ग है, इस सरकारों को बनाना भी जानता है, सरकारों को मिटाना भी जानता है। अगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी तो इस सरकार को भी पीछे उतारना, सरकार को भी पीछे हटाना इस मजदूर को, इस किसान को, इस देश के मेहनतकश वर्ग को आता है साथियों। इसलिए हमको याद रखना है, यदि ये सरकार वापस नहीं लेगी, अड़ती है, तो हमको हमारा अगला लक्ष्य होगा कि सरकार को भी ही हमको सत्ता से उतारना है। इसलिए जहाँ भी ये चुनाव होंगे तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सभी जगह हराना है, बड़े बहुमत से हराना है। ये हम सबका जिम्मेदारी है। गुजरात के जो नतीजे आए बहुत ही चिंताजनक है। गुजरात के किसानों की बहुत ही बुरी दुर्दशा है। गुजरात के अंदर मजदूर वर्ग की बहुत बुरी दशा है। वहाँ श्रम कानूनों का नामो निशान नहीं है, मगर वहाँ पे धर्म के नशा चढ़ा करके, हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके वहाँ की जनता को दिमागी रूप से असल सवालों से भटका दिया है। वहाँ के लोगों को भी जागरूक होना है, जागरूक करना है, ताकि वो अपने असल सवाल, पेट के सवाल, जिंदगी के सवालों को असल मुद्दा मानकर भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करके जो जिताने का काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें साथियों, ताकि ये सरकार रिवर्स आए। ये आने वाले समय की चुनौती है। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये मैंने आपको किसान की जो अगली ताकत है, जो अगली लड़ाई की तैयारी है, उसके पड़ाव के बारे में बताया, उसकी तैयारी के बारे में बताया। ये झोपड़ियाँ नहीं हैं, ये वो झोपड़ियाँ हैं जो महलों को हिला देती हैं। ये झोपड़ियाँ हैं जो महलों को हिला देती हैं। वो झोपड़ियाँ हैं जो महलों को गिरा देती हैं। ये झोपड़ियाँ वो हैं जो तानाशाहों को हटा देती हैं। ये वो झोपड़ियाँ जो अच्छे अच्छे तानाशाहों को जमीन पर गिरा देती हैं। तो ये वो झोपड़ियाँ हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, समय बताएगा क्या होगा, मगर किसान का जीत होगा, अन्नदाता का जीत होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है। हम सब मिलकर के जितने ताकतवर तरीके से इस सरकार को पीछे करने का काम करेंगे, उतनी जल्दी अन्नदाता आज़ाद होगा, अपने घर वापसी करेगा, अपने घर जाएगा, जीत करके जश्न मना करके घर जाएगा। ये साथियों हमको करना है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस अन्नदाता के इस कॉन्सेप्ट के साथ खड़े होंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।